नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के द्वारा निकाला गया बिहार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न देख रहे हैं। आज उसी के आगे बढ़ाते हुए भारत का भूगोल का पार्ट 3 देखेंगे। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो नया प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 401वां प्रश्न से। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम में स्थित है। क्या है? मिजोरम के चैम्फई जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क जो है वो आइजोल से लगभग कितना है? 245 किलोमीटर पूरब में स्थित है और चीन हिल्स के करीब है। यह चैम्फई जिले के लेंगटेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के उत्तर में जो है स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कबास, जो है वो गुजरात में। क्या है? कबास थर्मल पावर स्टेशन गुजरात के सूरत जिले के आदित्य नगर में स्थित है। बिजली संयंत्र एनटीपीसी के गैस आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है और बिजली संयंत्र के लिए गैस गेल एचबीजी पाइपलाइन दक्षिण बेसिन गैस क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है गोदावरी। क्या है? गोदावरी है और इसकी जो है 6465 किलोमीटर लंबाई है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। क्या है? लंबी नदी है। इन्हें क्या कहा जाता है? इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा, क्या है? दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है कृष्णा नदी पर। क्या है? कृष्णा नदी पर एक बृहत बांध है जो गुंटूर जिले यानी आंध्र प्रदेश और नलगोंडा जिले तेलंगाना में जो ये फैला हुआ है। क्या है? फैला हुआ है। भारत में हरित क्रांति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए आधुनिक मंदिर के रूप में शुरू की गई बड़ी आधारभूत ढांचागत परियोजना को एक श्रृंखला में सर्वोपरि है। और यह आधुनिक भारत का मंदिर जो बोला गया था इस नदी घाटी परियोजना को किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है। क्या है? बिहार में। इसकी स्थापना जो है 1978 में हुआ था और ये पश्चिम चंपारण में है। क्या है? पश्चिम चंपारण में है। चंपारण में है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? अभ्यारण्य। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा वो है उत्तराखंड में विकसित किया जाएगा। क्या है? उत्तराखंड में विकसित किया जाएगा। कहाँ? पित्तौड़गढ़ जिले में किया जाएगा। कहाँ? पित्तौड़गढ़ जिले में किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित के बाद का देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन होगा। पहला जो है वो जम्मू कश्मीर है, दूसरा जो विकसित किया जाएगा उत्तराखंड में विकसित किया जाएगा। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा में। क्या है? त्रिपुरा में किया गया। गार्जी बेलोनिया रेलवे लाइन त्रिपुरा को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जो है वो बढ़ावा देगी। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह नदी कौन सा है? तो वो है महानदी नदी। क्या है? महानदी है। यह बांध भारत के स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। हीराकुंड जो है वो किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा के संबलपुर में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। जयप्रकाश सेतु जेपी सेतु निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है 3 गंगा। दीघा सोनपुर गंगा पुल को शुरू में 1996 में रेल पुल के रूप में मंजूरी दी गई थी और यह परियोजना 2006 में एक रेल सह सड़क पुल में परिवर्तित हो गई और इस पुल का नाम लोकनायक जयप्रकाश सेतु या जेपी सेतु जो है वो रखा गया है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई वह कौन सा था? तो वो था 2001 में। क्या है? 2001 में आया था गुजरात की जो है वो विनाशकारी भूकंप, वो भी 26 जनवरी को आया था। क्या है? 26 जनवरी को आया था और उस समय जो भारत है 52वां गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। और भूकंप का उपकेंद्र भारत के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में चौबारी गांव में लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। पोक्कली थाना भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? और इसका आंसर जो होगा वो केरल से है। क्या है? वो है केरल से है। पोक्कली चावल के लिए पहले भौगोलिक संकेत प्राप्त किए जाते हैं। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है मिजोरम में। क्या है? मिजोरम में। फावंगपई क्या है? फावंगपई फावंगपोई क्या है? फावंगपुई जिसे ब्लू माउंटेन क्या है? ब्लू
माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। मिजोरम में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है फाबंग पुई। शिखरों को पूजनीय और देवताओं के निवास के रूप में जो है वो जाना जाता है। ब्लू माउंटेन पीक जमैका का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? पीक जमैका का सबसे ऊंचा पर्वत है। कनाडा में ब्लू माउंटेन एक अल्पाइन स्की रिसोर्ट है जो दक्षिण ओंटारियो में स्थित है। तो ये हो जाएगा मिजोरम। मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है। और यह है क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वह गुड़ है। मरायूर क्या होता है? गुड़ होता है। पूरा इसका था मरायूर गुड़। क्या है? मरायूर गुड़। केरल के मरायूर और कंथलूर ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादित मरायूर जो है जैगरी को जीआई टैग मिला है। क्या है? मरायूर गुड़ की विशिष्ट विशेषता जैसे उच्च आयरन, शर्करा, अल्प लवण है। क्या है? अल्प लवण है। अगला प्रश्न है कि सियाचिन हिम नदी स्थित है। सियाचिन हिम नदी स्थित है और इसका आंसर होगा काराकोरम श्रेणी में। क्या है? काराकोरम श्रेणी में। यह दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा जो है वो ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिस्सा है जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। और सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? बेरीनाग। और इसका आंसर हो जाएगा झेलम। क्या है? झेलम का स्रोत जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में बेरीनाग में एक झरने से है। यह उत्तर की ओर बुलर झील में बहती है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वो कौन सा है? तो वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में जो है वो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान गंडक नदी के किनारे स्थित है और यह जो है बिहार का एकमात्र जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। रंगमथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। रंगमथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है? तो वो ये स्थित है कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पक्षी अभ्यारण्य का नाम हिंदू भगवान विष्णु के अवतार श्री रंगनाथ स्वामी के नाम पर रखा गया है। यह कावेरी नदी पर एक द्वीप है। बैलाडेरा लौह एस खान अवस्थित है। बैलाडेरा लौह एस खान। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। लौह एस जो है वो खदान है। बैलाडीला नाम दिया गया है क्योंकि यह एक बैल के कुबड़ से मिलता जुलता है। रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर जो होगा वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है। और यह एक कंक्रीट गुरुत्व जो है दिक् परिवर्तक बांध है। यह बांध रंगा नदी पर स्थित है जिसे पनोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी के बहते जल योजना के रूप में जो है कार्य करता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान। और ये स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। यह उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है और अपनी तरह के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना जो है 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में जो है वो हुई थी। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है? और इसका आंसर होगा समस्तीपुर। क्या है? समस्तीपुर। निम्नांकित राज्यों में से कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। इसका आंसर जो होगा बिहार के मैदान में ये नहीं किया जाता है। भारत में ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है वो प्रचलित है। निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित है हमें ये बताना है। तो ये देखते हैं। झारखंड जो है हो जाएगा बोकारो। राजस्थान की अगर बात करें तो ये मकराना। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अमरावती। और अरुणाचल प्रदेश तवांग। हमारा जो है वो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा सही सुमेलित है? तो अरुणाचल आंध्र प्रदेश के जो हो जाएगा अमरावती। और मेघालय का तवांग दिया हुआ है, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। ये हो जाएगा तवांग जो है यहाँ पर तवांग जो है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? और ये पाया जाता है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में। क्या है? सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसे दुनिया के करिश्माई विशाल जीव से संबंधित जो है वो माना जाता है। यह भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय पशु है। क्या है? पशु है। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 425 के 3 मेघालय। क्या है? मेघालय। एक जीवित जड़ पुल एक प्रकार का सरल लटका पुल है जो पेड़ की आकृति से जीवित पौधे की जड़ों से बनता है। यह पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय के दक्षिणी हिस्से में समान रूप से जो है ये मिलता है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? क्या है? उत्तर में स्थित है।
तो अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो सबसे उत्तर में स्थित है। अरावली रेंज का शाब्दिक अर्थ होता है चींटियों की रेखा। क्या है? चींटियों की रेखा। ये दुनिया की सबसे पुरानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है जो पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मील की दूरी पर फैला हुआ है। गुरु शिखर सर्वोच्च बिंदु है जो माउंट आबू में स्थित है। क्या है? स्थित है। यह बनास, लूनी, सखी और साबरमती सहित कई नदियों को जो है ये जन्म देता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कछुओं के लिए है। कछुओं के लिए। और ये कहाँ है? तो ये जो है वो उड़ीसा में। क्या है? वो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक मसीर विलुप्ति के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है। यह संबंधित है और इसका आंसर होगा कावेरी नदी से। क्या है? कावेरी नदी से। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि टोडा जनजाति खालिस्तान राज्य में मिलती है और इसका आंसर जो हो जाएगा टोडा जनजाति तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे प्राचीन और असामान्य जनजाति है और टोंडो को अपनी भाषा है, उनके अपने गुप्त रिवाज और नियम है। क्या है? नियम है। टोंडा जो है प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे पहाड़ी देवता भगवान अमोदर यानी मृतकों का क्षेत्र और देवी टेकरी जी का। टोडा समुदाय अपने कढ़ाई वाले कपड़ों के लिए जो है वो जाना जाता है। तो आंसर जो है यहाँ तमिलनाडु होना चाहिए। अगर कोई एक लगाना है तो आप कर्नाटक लगा सकते हैं, लेकिन जो आंसर है वो तमिलनाडु क्षेत्र में जो है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे प्राचीन और असामान्य जनजाति है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 10.41 करोड़ थी। क्या? 10.41 करोड़ थी। और इसकी घनत्व की अगर बात किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा था 1106। क्या है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर। बालाघाट खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है और इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। क्या है? कॉपर। बालाघाट कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। क्या है? मध्य प्रदेश में है। और ये मलंज खंड तांबे का भंडार, देश का लगभग 70% आरक्षित भंडार है। क्या है? भंडार है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो ये मध्य प्रदेश में है। क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी? तो ये है किस पे आधारित है? 433 का जो आंसर हो जाएगा वो नई तकनीक पर है। क्या है? नई तकनीक पर। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाले किस्म के बीज से हुई है। इसे फसल को बढ़ावा देने के लिए जो है वो क्या है? बेहतर और कुशल सिंचाई और उर्वरकों के सही उपयोग के साथ जोड़ा गया है। इस क्रांति में प्रौद्योगिकी और मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिल आदि की शुरुआत हुई। इससे देश में वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देने में काफी मदद मिली। भारत के किस राज्य में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन स्टेट। और इसका आंसर हो जाएगा वो जाना जाता है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में बेंगलुरु आईटी कंपनियों का प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसे भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में जो है वो जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? और ये जानी जाती है सांगपो के नाम से। क्या है? सांगपो के। तिब्बती भाषा में यारलुंग। क्या है? यारलुंग सांगपो। क्या है? यारलिंग तसांगपो भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है तिब्बत के बुरंग काउंटी में हिमालय के उत्तरी किनारे पर स्थित आंगसी ग्लेशियर से हुआ है। इसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी और असम में ल्यूट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सीमा पारीय नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह प्रवाह के मामले में विश्व की 9वीं और सबसे बड़ी नदी है और 15वीं सबसे जो है वो लंबी नदी है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ये सबसे पहले जो है वो केरल में होता है। क्या है? केरल में होता है। भारत में 2 मानसून में वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर जो है वो पूरब मानसून। इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रमुख है जो जुलाई से सितंबर तक रहता है और दक्षिण पश्चिम जो है मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले तटीय राज्य केरल से पश्चिमी घाट में टकराती है। इस प्रकार यह इस क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनता है। क्या है? पहला राज्य बनता है। चेरापूंजी अवस्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में। क्या है? मेघालय में। मेघा से याद रखिएगा कि मेघालय में मेघा ज़्यादा होता है और मेघा में ही जो है वो चेरापूंजी। क्या है? चेरापूंजी और मासिन राम। क्या है? 2 स्थान है जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मासिन राम। क्या है? मासिन राम है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना तो ये सिक्किम में स्थित है। क्या है? सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में तीस्ता नदी पर स्थित है। क्या है? तीस्ता नदी पर स्थित है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा जो प्रसिद्ध है वो किस लिए है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा खदान को देश की पहली यूरेनियम खदान होने की जो है गौरव प्राप्त है। यहाँ खनन कार्य जो है 1967 में शुरू हुआ था। क्या? 67 में शुरू हुआ था।
अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में। भारत आकार में विश्व का कैसा है? आकार की बात पूछा जा रहा है तो 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या का मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। ये 2011 के जनसंख्या, अगर अभी का जनसंख्या देखा जाए तो पहला स्थान पर आ चुका है। क्या है? पहला स्थान पर आ जाएगा। भारत का क्षेत्रफल जो है 3.29 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत के निम्नांकित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो वो आंसर जो हो जाएगा वो त्रिपुरा हो जाएगा। क्या है? त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आप कह सकते हैं, क्योंकि ये 3 तरफ से जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ। 3 देशों के साथ सीमाएं बनाने वाला और भी कई भारतीय राज्य है, जैसे मान लिया कि सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। और उसके बाद जो है कौन है? जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर है। भूटान और बांग्लादेश के साथ असम की सीमा लगता है। म्यांमार के साथ नागालैंड की सीमा लगता है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की सीमा लगता है। कौन सा राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो आप 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन 3 देश का है, ये सब प्रश्न नहीं पूछा है। तो अगर ऑप्शन में है तो आप त्रिपुरा लगा सकते हैं। क्या है? त्रिपुरा लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग है तो वो है लद्दाख पठार। क्या है? लद्दाख पठार है, जो चीन के कब्जे में एक भारतीय क्षेत्र है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का जो रास्ता है वो जोजिला दर्रा है। क्या है? जोजिला दर्रा है। नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित जो है वो मछली उत्पादन से है, यानी मत्स्य उत्पादन से। क्या है? मत्स्य उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन से जो है पीली क्रांति हो जाएगा। दूध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति। क्या है? श्वेत क्रांति हो जाएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे ज्यादा तो है उत्तर प्रदेश में। क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद जो है बिहार आता है, और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल आता है। आंसर जो हो जाएगा वो पहला ही मिल जाएगा। क्या? पहला हो जाएगा। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया है? क्या किया गया है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा अवर सेंसर अवर फ्यूचर। अवर सेंसस अवर फ्यूचर। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो यह राजमार्ग का है। राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है 4 जो हमारा महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ये कलकत्ता से जोड़ता है। तो ये हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ये कब शुरू किया गया था? तो 2001 में ये परियोजना शुरू किया गया था। भारत में जैव विविधता के दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा? तो वो है पश्चिमी घाट। ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता होती है, वहां पर विलुप्ति की कगार पर पहुंचने वाले दुर्लभ प्रजातियों की अधिकता होती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। क्या है? हॉटस्पॉट कहते हैं। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम जो है 1981 में नॉर्मन न्यूमर्स ने प्रस्तुत किया था। विश्व की कुल 25 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय वन, जिनमें भारत के जो कौन कौन आते हैं? तो एक तो आते हैं पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व हिमालय शामिल है। क्या है? उत्तर पूर्व हिमालय शामिल है। अगला है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के सम्मिलित परियोजना क्या है? तो यह परियोजना है गंडक परियोजना। क्या है? गंडक परियोजना है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इसमें नेपाल को भी लाभ मिलता है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। क्या है? कोलकाता। पहले इसका नाम जो था वो दमदम हवाई अड्डा, क्या है? दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, जिसे कालांतर में बदलकर राज्य के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो रख दिया गया है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? और इसका आंसर होगा पीर पंजाल और बृहद हिमालय। पीर पंजाल और बृहद हिमालय हो जाएगा। 452 के 2 हो जाएगा। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है कितना है? तो वह 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह कौन सा है? तो वो है 1972। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो है वो लागू किया गया था। क्या है? लागू किया गया है। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोमुरीरी। क्या है? सोमुरीरी है। सोमुरीरी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में चांगढंग पठार पर स्थित एक प्राकृतिक झील है और यह झील 4522 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील अपनी जैव भौगोलिक विशेषताओं के कारण वर्तमान में रामसर स्थल के रूप में भी संरक्षित है। झील में
झील से जो है पानी का निकास नहीं होने के कारण यह एक खारे पानी की झील है। क्या है? झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है केटू। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो रहा है तो ये होगा अन्नायमुडी। क्या है? अन्नायमुडी हो जाएगा। 456 के जो हो जाएगा वो अन्नायमुडी हो जाएगा। और ये जो है केरल है, इडुक्की जिले के प्रसिद्ध इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। दक्षिण भारत का ही नहीं बल्कि पश्चिम घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा रजत क्रांति। क्या है? रजत क्रांति कहलाता है। मयूरभंज क्या है? मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जो है गुरु महिसानी, सुलेपा तथा बादाम पहाड़ी क्षेत्र का कायांतरित शैलों में प्रमुख अयस्क जो है वो प्राप्त होते हैं। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कटक में है। क्या है? ये कटक में स्थित है। कटक कहाँ है? तो वो है उड़ीसा में। क्या है? उड़ीसा में है। ये जो है वो उड़ीसा में है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कटक कहाँ है? तो वो उड़ीसा में है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम थी? 460 के आंसर जो हो जाएगा सबसे कम जो महिला साक्षरता थी वहाँ राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में कितनी थी? तो 57.6%। क्या है? 57.6%। भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर करने वाले अन्य राज्य में आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? और ये किया गया है असम में किया गया है। असम में किया गया है। कितना? 1.8 किलोमीटर लंबा। राष्ट्रीय उद्यान में जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है कौन सा? तो वह है कांगेर घाटी। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? जो बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर के पास जो स्थित है। क्या है? स्थित है। अब वन विहार जो है कहाँ स्थित है? वन विहार की अगर हम बात किया जाए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान तो भोपाल मध्य प्रदेश में। क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ अभ्यारण्य है। यह स्थानीय कर्नाटक में स्थित है। क्या है? कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम मध्य प्रदेश में है। ये भी जो है वो ये मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो ये है लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में स्थित है और ये जो है वो क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन खाली स्थान में होता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। यह मुख्य रूप से कोलार, धारवाड़, हासन और रायचूर जिलों में जो है वो होता है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव, और इसका आंसर हो जाएगा पक्षी के लिए। क्या है? पूरब में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी प्रजनन और भोजन उपलब्धता के क्षेत्र के रूप में जो है वो मान्यता प्राप्त है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का जो है निर्माण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है और इसके बाद जो आता है वो कौन सा आता है? तो वह है गुजरात और महाराष्ट्र आता है। क्या है? महाराष्ट्र आता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पे स्थित है? समुद्र तट पे स्थित है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में स्थित है जिसे स्टील प्लांट की मेजबानी हेतु इस्पात शहर के नाम से भी जाना जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या खाद्य स्थान कहते हैं और इसका जो है क्या कहते हैं? तो ये घनत्व कहते हैं। क्या? घनत्व कहते हैं। आमतौर पर वर्ग किलोमीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 7 बहनों में जो है ये हिमाचल प्रदेश जो है वो 469 के कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। सिक्किम राज्य को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शामिल करने से पहले 7 सिस्टर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के निकटवर्ती राज्यों के लिए यह लोकप्रिय शब्द है। कौन कौन सा है? तो उसमें जो है सिक्किम नहीं है और यहाँ पर जो ऑप्शन में नहीं दिया हिमाचल पर तो ये भी नहीं हो जाएगा। 7 सिस्टर में जो आ जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। इसे पूरे ध्यान रखिएगा। असम आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, मणिपुर क्या है? मणिपुर आ जाएगा, मिजोरम क्या है? मिजोरम आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा। क्या है? नागालैंड आ जाएगा और त्रिपुरा आ जाएगा। कि ये 7 सिस्टर 3 3 6 1 7 हो गया। 7 7 है। ध्यान रखिएगा सिक्किम नहीं है। क्या है? सिक्किम नहीं है। ऑप्शन में जो है वो सिक्किम ही ज़्यादातर के दे दिया रहता है तो सिक्किम नहीं है।
पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जामनगर में है। कहाँ है? जामनगर में। रिलायंस इंडस्ट्री भारत में अब तक के सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने के गौरव रखती है, और ये गुजरात के जामनगर में अपनी पहली रिफाइनरी का निर्माण किया है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? और ये स्थित है नर्मदा नदी पर। क्या है? नर्मदा नदी पर स्थित है। पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? पिलानी, तो यह शैक्षणिक नगर। क्या है? शैक्षणिक नगर। पिलानी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में स्थित एक छोटा शहर है। पिलानी शहर एजुकेशन टाउन का एक उदाहरण है। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? हीरा तराशने का, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सूरत। क्या है? सूरत में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है, और ये स्थित है बिहार में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में, और वो भी कहाँ? तो भागलपुर जिला में। क्या है? भागलपुर जिले में स्थित है। भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है सिमलीपाल। क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और मयूरभंज जिले में स्थित है। कहाँ? मयूरभंज जिले में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है? किस शहर में है? तो यह है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। इसे 1962 में भारत चीन युद्ध, 1947, 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1999 में कारगिल संघर्ष और श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के संचालन के दौरान मारे गए सैनिकों के श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? क्या है? ईटानगर है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगर मणिपुर के कहा जाए तो यह इम्फाल है। अगर मेघालय के कहा जाए तो मेघालय के कहाँ हो जाएगा? वो है शिलोंग। अब मिजोरम की अगर राजधानी है तो आइजोल। क्या है? आइजोल है। कांडला नगर प्रमुख मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? और इसका आंसर होगा प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए जो है कांडला बंदरगाह जाना जाता है। रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? तो ये झारखंड की है। क्या है? झारखंड की। झारखंड से बिहार से अलग जो हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर। क्या है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जो है वो बिहार से अलग हो गया था झारखंड। लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? और इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी बहती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और ये स्थित जो है वो असम में है। क्या है? असम में स्थित है। क्या है? असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो यह पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण जो है बिहार में स्थित है। यह गंडक नदी के तट पर स्थित है, और एक बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? और इसका आंसर होगा गुजरात में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। एशियाई सिंह पाए जाते हैं, उसमें भी जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ोदरा में। क्या है? बड़ोदरा में स्थित है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सा झील है? तो यह सबसे बड़ी झील जो है वो बुलर झील है। बुलर झील एशिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, और यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। बुलर झील, ध्यान रखिएगा। बाकी सब भी है मीठे पानी का झील, लेकिन सबसे बड़ा बुलर झील है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। भीतरकनिका वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध जो है वो स्थल है? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कछुओं के लिए है। क्या है? कछुओं के लिए। और कहाँ है? तो ये उड़ीसा में। क्या है? उड़ीसा राज्य में भीतरकनिका। करतारपुर कॉरिडोर गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है? और इसका आंसर होगा पाकिस्तान से। क्या है? पाकिस्तान से जोड़ता है। 12 नवंबर जो है 12 नवंबर 2019 को गुरु नानक की कितनी जयंती मनाई गई? 525वीं जयंती के लिए कॉरिडोर का काम पूरा हुआ। निम्नलिखित वन्यजीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया था? और इसका आंसर जो होगा वो है नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का एक हिस्सा है। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है? वो बिहार है। क्या है? बिहार। और यहाँ कई जिलों में उत्पादन होता है। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया जिलों में मखाना के प्रमुख उत्पादक हैं। निम्नांकित में से कौन सा द्वीप भारत में अवस्थित नहीं है? इसमें से कौन सा द्वीप? तो अस्तोला द्वीप जो है वो भारत में स्थित नहीं है। अस्तोला द्वीप अरब सागर में एक छोटा जो है निर्जन पाकिस्तानी द्वीप है। बैरन द्वीप, मिनिकॉय और क्या है रटलैंड द्वीप जो है वो कहाँ पर है? ये भारत में है। भारत का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति कितना है?
और इसका सही आंसर जो होगा 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। 495 के जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर है। और 1 डिग्री बराबर जो हो जाएगा कितना, 4 मिनट के बराबर है। इसी से आप निकाल लीजिएगा कि कितने डिग्री का अंतर है। तो अगर 30 डिग्री का अंतर है तो ये हो जाएगा 30 गुना 4 120 मिनट, क्या है 120 मिनट। आंसर हमारा हो गया 2 घंटे। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे किस पर्वत में अवस्थित है? और ये सभी जो है पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। थाल घाट, थाल घाट जो हो जाएगा नासिक को मुंबई से जोड़ता है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट क्या है, भोर घाट, तो ये जो है मुंबई को किससे जोड़ता है, पुणे से, क्या है पुणे से जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है। पाल घाट, पाल घाट जो है केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, यानी जो है कोच्चि, क्या है कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, क्या है चेन्नई से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि कई बार ये जो है इस पर प्रश्न पूछा जाएगा, क्या है और पूछा गया है। सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? सतलज से काली नदी के बीच को, इसको आंसर हो जाएगा कुमाई हिमालय, क्या है कुमाई हिमालय कहते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत देश का क्षेत्रफल है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 2.4%, 2.4% है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारक निम्न में से कौन नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है जन्म दर, क्या है जन्म दर। निम्न में कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की जो है सहायक नदी नहीं है। तो श्योक, जस्कर और नुब्रा तो है। दिहांग नदी जो है वो सहायक नदी नहीं है, क्या है ये नहीं है। और भी सिंधु के सहायक नदी है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, क्या है चिनाब है, झेलम है, क्या है झेलम है। मयूराक्षी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल में, क्या है मयूराक्षी जलाशय परियोजना मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है। मयूराक्षी नदी झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की प्रमुख जो है वो नदी है। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल जो है वो मयूर जिले में कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में है। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी, क्या है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर जबलपुर में ही जो है धुआंधार जो है जलप्रपात है, काफी प्रसिद्ध धुआंधार जो है वो जलप्रपात, क्या है प्रपात है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है नेशनल हाईवे 7 का। अब जो हो गया है नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग है। निम्न में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? भारत की जनजाति इसमें से नहीं है। तो लुसाई, इरूला, सेंटिलिस है, पख्तून नहीं है, क्या है पख्तून नहीं है। सस्य गहनता का सूत्र क्या है? और इसका आंसर होगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र बटा कुल बोया गया क्षेत्र गुना 100। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। भारत का 90% सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये दोनों है। निम्न में से कौन रेशम का प्रकार नहीं है? बताना है कि रेशम का प्रकार जो है वो नहीं है। तो ईरी, तसर, मलबरी, अल्पाका। अल्पाका जो है वो नहीं है, क्या है अल्पाका जो है विकुग्ना पैकोस, दक्षिण अमेरिका ऊंट स्तनपाई की एक प्रजाति है, क्या है प्रजाति है। एरी रेशम, तसर रेशम, अमुगा रेशम, सहतूत रेशम, ये सब जो है वो रेशम का प्रकार है। भारत का सर्वाधिक भूकंप के खतरे का जोन कौन सा है? और इसका सही आंसर जो होगा जोन 5 है, क्या है जोन 5 है। गुलाबी क्रांति संबंधित है, गुलाबी क्रांति जो संबंधित है वो किससे है? तो ये मांस उत्पादन से है, क्या है गुलाबी क्रांति जो है वो मांस उत्पादन से है। मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं भारत में प्याज के उत्पादन बढ़ाना गुलाबी क्रांति से संबंधित है। अगला है निम्न में से किस राज्य में तेल शोधक कारखाना नहीं है? तेल शोधक कारखाना नहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, क्या है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में तेल शोधक कारखाना है? छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसे पूछना चाहिए कि किस राज्य में तेल शोधक कारखाना सबसे बड़ा है? तो आंसर हमारा हो जाता है गुजरात, क्या है गुजरात। लेकिन ये पूछा है इसका हो जाएगा नहीं है तो वो होगा छत्तीसगढ़। गुजरात में तो जामनगर है, ध्यान है जामनगर है, जामनगर है। बिहार की बात करें तो बरौनी है, क्या है बरौनी में है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो विशाखापत्तनम में है, क्या है विशाखापत्तनम में है। यानी छत्तीसगढ़ में जो है वो तेल शोधक कारखाना नहीं है। रेल पथ के नैरो गज की चौड़ाई होती है, कितनी होती है? और इसका आंसर होगा ये होगा 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच होता है।
गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी नहीं है। सोन दक्षिण से मिलता है, पुनपुन भी मिलता है, क्यूल भी मिलता है, करेह नहीं होगा। क्या है? करेह हो जाएगा। 513 का जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? सोन दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी नहीं है। सोन तो दक्षिण से है, पुनपुन भी दक्षिण से। 513 का जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा करेह। निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो वो है इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति, जिसे आमतौर पर तिरुपति कहा जाता है, तिरुपति आंध्र प्रदेश के एक सार्वजनिक अनुसंधान और शिक्षा संस्थान है। क्या है? संस्थान है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर गुजरात में है। क्या है? गांधीनगर गुजरात में है। बेंगलोर में स्थित नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल, टाटा इंस्टीट्यूट, ये सब जो स्थित है। तो ये जो हो जाएगा सभी जगह स्थित है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। कौन सा नगर यमुना नदी के जो है किनारे नहीं बसा है? तो ये हो जाएगा दिल्ली बसा है, आगरा बसा है, और ये हो जाएगा 515 के मथुरा भी बसा है। अयोध्या नहीं है। क्या है? अयोध्या जो है वो नहीं है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार भारत का खालिस्तान सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो तीसरा हो जाएगा। सबसे पहले तो होगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद जो आता है बिहार आता है। क्या है? बिहार। यमुना नदी के उद्गम किस राज्य से होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है उत्तराखंड से। क्या है? उत्तराखंड से होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध तो ये बनाया गया महानदी पर। क्या है? महानदी पर जो है ये बनाया गया। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, तो स्थित है भागीरथी एवं भिलंगा। क्या है? भागीरथी एवं भिलंगा नदी के जो है संगम पर स्थित है टिहरी बांध। क्या है? टिहरी बांध। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पेरम्बूर में। क्या है? पेरम्बूर में। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई CST। क्या है? मुंबई CST। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध जो है वो बना है सतलज नदी पर। 522 के जो है वो 2 हो जाएगा, सतलज नदी पे बना है। जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात जो स्थित है शरावती नदी पर। क्या है? शरावती नदी पर जो है स्थित है जोग जलप्रपात। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है? तो वो है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। पूगा घाटी, पूगा घाटी जो स्थित है वो कहाँ पर है? तो लद्दाख में। क्या है? लद्दाख में स्थित है। अंकलेश्वर स्थित है कहाँ? गुजरात में। 527 के 2 अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। नामेरी टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हमारा जो है वो आसाम में है। क्या है? आसाम में स्थित है। नामेरी टाइगर रिजर्व असम राज्य के सोनितपुर जिले के में जो है पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है, और यह अरुणाचल प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा पर भी स्थित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो बुलर झील है। क्या है? बुलर झील है। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है वो कहाँ है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप में। क्या है? लक्षद्वीप में। ये जो है इस बार भी जो है बिहार का जो मध्य निषेध का ऐसा एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास दर्रा स्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है हिमाचल प्रदेश। देवसा पास दर्रा स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? और ये प्रतिनिधित्व करता है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट करता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो पश्चिमी। भारत में जो है 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कौन कौन? एक तो है हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र। क्या है? इंडो बर्मा क्षेत्र होगा। तीसरा जो है वो पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। और एक जो है सुंदरलैंड। क्या है? सुंदरलैंड। आंसर हमारा 4 हो जाएगा। निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? और यह है कॉमेट। क्या है? कॉमेट। तिलैया बांध नदी पर स्थित है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बराकर नदी पर। क्या है? बराकर नदी पर है। यह झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया में बराकर नदी के पार के जो है बनाया गया था। कब? तो 1953 में। कोडरमा खाली स्थान के खनन के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अभ्रक के लिए। रेगुर मिट्टियां इस नाम से भी जानी जाती है। काली मिट्टिया को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या है? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक कथन जो है वो सही नहीं है, तो क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, और एक से अधिक हो जाएगा 537 के। तो भारत में गुजरात की सबसे बड़ा समुद्री तट है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है। भारत के कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है। महान सिमराबस गुजरात तथा राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो कौन सा है? 5 है, एक से अधिक है। गुजरात भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला तो बिल्कुल है। कुंचकल जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात कुंचकल जो कर्नाटक है सीमावर्ती जिले के
उडुपी शिमोगा में स्थित है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद बंगाल की खाड़ी के साथ चेन्नई में मरीना समुद्री तट भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा जो है समुद्र तट है, क्या है, सतह तट है, ये भी गलत हो जाएगा। और ग्रेन बाउंड्री फील्ड दक्षिण पूर्व राजस्थान में बूंदी सवाई माधोपुर पहाड़ियों के साथ एक प्रमुख जो है विवर्तन की रेखा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। तो कावेरी की सहायक नदी अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, ये तीनों है। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 ऑप्शन 2 हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक सही नहीं है, एक जो है वो सही नहीं है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब, पंजाब नहीं है, ये क्या है, हरियाणा, क्या है, हरियाणा को अंकित किया गया है। मेघालय में 2001 से 2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, बिल्कुल सही है। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई है, ये गलत है। सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है वो कहाँ है, तो वो है बिहार में। इससे पहले क्वेश्चन में था वहाँ शायद राजस्थान टिक हो गया, ये सबसे कम जो है वो बिहार में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा एक सा सही नहीं, इसमें जो है ना 2 गलत है 2 सही है, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक वाला सही हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो कह रहा है कि कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक। 71% जो है हिस्सा सीधे जो है वो कर्नाटक है, इसके बाद केरल और तमिलनाडु का है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य कौन सा है, और इसका सही आंसर है वो है मिजोरम, क्या है, मिजोरम में है। और कितना है, 94.5% के करीब है। मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का अनुपात जो है सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो मुकाम्बिका कर्नाटक सही, दलमा झारखंड, नेयर छत्तीसगढ़, कोटिगांव गोवा। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ये जो है नेयर छत्तीसगढ़। केरल में नेयर वन्यजीव अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, और ये जो है वह सही है। निम्नलिखित में किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है तिलहन का, क्या है, तिलहन का। चीन के बाद भारत दुनिया में कपास का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो उत्पादक है, लेकिन भारत विश्व में सर्वाधिक है वो है तिलहन का, क्या है, तिलहन का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है दिल्ली, क्या है, दिल्ली है। इनमें कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, तो वो है विशाखापत्तनम, क्या है, विशाखापत्तनम है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या खालिस्तान कहते हैं, तो वो है घनत्व कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो यह है हिमाचल प्रदेश। पूर्वी भूमध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर। 548 का जो हो जाएगा वो हाजीपुर हो जाएगा। खाली स्थान और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 549 के 3, नर्मदा और ताप्ती। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो जामनगर में है, क्या है, जामनगर में स्थित है। 550 का जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, और ये स्थित है जो है वो है नर्मदा नदी पर। पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है, तो शैक्षणिक नगर है। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य होता है, तो सूरत में होता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ये लागू किया गया था किस वर्ष, तो ये लागू किया गया 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, तो उड़ीसा में है, क्या है, उड़ीसा में है। निम्नलिखित में कौन सा गार्डन नहीं है, कौन सा जो है वो गार्डन नहीं है, तो मुंबई हैंगिंग गार्डन सही है। खुसरो गार्डन जो है वो लखनऊ। कोलकाता ईडन गार्डन, वृंदावन गार्डन मैसूर। कोलकाता जो है गार्डन नहीं है, ये ईडन गार्डन क्या है, ये जो है क्रिकेट का मैदान है, क्या है, क्रिकेट का मैदान है। आंसर हो जाएगा 3। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत एवं खालिस्तान के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है भारत एवं नेपाल के। निम्नलिखित में कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है, क्या है, ईटानगर है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, क्या है, ईटानगर हो जाएगा। मिजोरम के कहाँ हो जाएगा, आइजल के। मेघालय के कहाँ हो जाएगा, तो वह है शिलोंग। मणिपुर के जो हो जाएगा इम्फाल। कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है, और यह जाना जाता है प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए। रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है झारखंड के, क्या है, झारखंड के। लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है,
और इसका सही आंसर जो होगा वो है सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम। क्या है? असम। भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? तेजू हवाई अड्डा स्थित है तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तेजू हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नवाबों का शहर जो जाना जाता है वो लखनऊ को, क्या है? लखनऊ को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा 3। क्या है? 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? एशियाई सिंह जो पाए जाते हैं वो गुजरात में। क्या है? गुजरात में पाए जाते हैं, वो भी गिर राष्ट्रीय उद्यान में। क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? तो वह है बड़ोदरा में। क्या है? 556 के जो हो जाएगा, 566 के जो हो जाएगा कौन सा? वो है बड़ोदरा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो बुलर झील है। 67 का जो है 4 हो जाएगा। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश नहीं है। भीतरकनिका वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में किस के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? तो वो है कछुओं के लिए। क्या है? कछुओं के लिए। करतारपुर कॉरिडोर गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है? और ये जोड़ता है पाकिस्तान को। क्या है? पाकिस्तान से। निम्नलिखित वन्यजीव क्षेत्रों में किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है नीलगिरी। भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, न कि वंदे मातरम एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस है। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बिहार है। क्या है? बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग जो है वो कितना है? तो वो है 73%। 73%। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो किस जिले में है? तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में। क्या है? दांतेवाड़ा में अवस्थित है। दांतेवाड़ा ऑप्शन इसमें नहीं है। अमन फसल संबंधित है। अमन जो है फसल संबंधित है और इसका आंसर होगा धान से। क्या है? धान से। निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी बनाती है तो वह है नर्मदा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? तो वो वन जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सुंदरी वृक्ष खाली स्थान में पाए जाते हैं और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है मैंग्रोव वन। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण जो है गलियारा जोड़ता है श्रीनगर के कन्याकुमारी से। श्रीनगर कन्याकुमारी को। भारत में लौटते मानसून की ऋतु के जो अवधि होती है, लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है और इसका सही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो अक्टूबर नवंबर होना चाहिए। कौन सा? अक्टूबर नवंबर। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं? वो आम्र वर्षा। क्या है? आम्र वर्षा कहते हैं। भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु जो है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल जो है वो नहीं है तो वो है ज्वार। क्या है? ज्वार। ज्वार। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। क्या है? लिंगानुपात कहते हैं। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खाने किसके लिए जाने जाते हैं? इसका है लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? तो वो है गंगा। क्या है? गंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार। क्या है? 589 के जो हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। क्या है? बुलर झील। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में। क्या है? मेघालय में स्थित है। वो कौन सा है? वह मावलिन नाव। क्या है? ये है। और ये जो है 2005 में भारत में सबसे स्वच्छ गांव घोषित हुआ था, उसी के अनुसार जो है ये आंसर है। हिमालय पर्वत को उत्तरी पर्वतमाला का नाम जो है वो कौन सा हो जाएगा? वह है हिमाद्री। श्वेत क्रांति किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो वह है दूध के। क्या है? दूध के। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी साकची बिहार में। कहाँ की गई थी? साकची बिहार में की गई थी। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो ये कोलकाता में बनाया गया था 1984 में। क्या है? 1984 में ही बनाया गया था। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, उत्तराखंड। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है? तो वह है हीराकुंड। क्या है? हीराकुंड है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है असम में। क्या है? असम में। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? झारखंड में झूम कृषि को कुरुबा कहते हैं। क्या है? कुरुबा कहते हैं। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई है, कितनी है स्थल सीमा की कुल लंबाई? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है
और इसका आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय में। क्या है? पंजाब हिमालय में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे जो आता है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र आता है। तीसरे पे जो आता है बिहार आता है। चौथे पे जो आता है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। ये चौथे पर, ये तीसरे पर, ये दूसरे पर, पहला में उत्तर प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है तो वो किस नाम से? सांगपो के नाम से। 604 का क्या हो जाएगा? सॉरी, सांगपो नहीं, दिहांग के नाम से। ब्रह्मपुत्र जो जानी जाती है दिहांग के नाम से जो है वो जानी जाती है। सियांग या दिहांग के नाम से ये जानी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो मासिनराम। क्या है? मासिनराम। ये कहाँ पड़ता है? तो ये मेघालय राज्य में पड़ता है। मेघालय राज्य में। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? और इसका आंसर होगा ज्वार एवं बाजरा। वह राज्य जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वो कौन सा है? और 607 का आंसर हो जाएगा वो है गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा नहरें, कुएं, तालाबें, तीनों उपयुक्त में से सभी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं और इसका सही आंसर जो होगा भारत के दक्षिण क्षेत्रों में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की प्रतिशत क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 22% है। विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद में आता है 2020 से पहले? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है चीन। 2011 में भारत में कौन सा एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया था? और इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्या है? केरल। भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? और इसका आंसर 1 दशक में किया जाता है। इससे पहले 2011 में हुआ है, 2021 में नहीं हो पाया कोरोना काल के चलते। अब जनगणना जो है 2026 में शायद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती है। क्या है? अमरावती है। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा के उत्पादन करता है? 1 ग्राम जो है यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? और इसका सही आंसर जो होगा 1 टन उच्च ग्रेड कोयला का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी कुमाई हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा गौरी गंगा। क्या है? गौरी गंगा। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा सुभे जातियों का। क्या है? सुभे जातियों का। विशाल काय पांडा को IUCN में जो है वो रेड लिस्ट। क्या है? रेड लिस्ट है। रेड लिस्ट या खतरे या सुरक्षित प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है। हिमालय भूरे भालू को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये कहा जा सकता है सुबह ने, ये कहा जा सकता है संकटग्रस्त जातियों में। क्या है? संकटग्रस्त जातियां में कहा जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। और ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। ये जो है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जो है वो माना जाता है? तो वह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कौन सी है? इसका सही आंसर होगा अन्नायमुड़ी। क्या है? अन्नायमुड़ी। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जो जाना जाता है वो कौन सा है? तो वह है कुमायूं हिमालय। क्या है? कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच जानी जाती है। ये नदी पे भी पूछा जाता है, काली और तीस्ता। तीस्ता के बीच में जो है नेपाल हिमालय। क्या है? नेपाल हिमालय। तीस्ता प्लस दिहांग, दिहांग के बीच में जो जानी जाती है असम हिमालय। क्या है? असम हिमालय। सिंधु। क्या है? सिंधु प्लस सतलज के नाम से जो जाने जाते हैं वो है पंजाब। क्या है? पंजाब। और सतलज काली के लिए जो जाने जाते हैं वो कुमायूं हो जाएगा। क्या है? कुमायूं। निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? और इसका आंसर होगा कहलगाम जो है वो कहाँ है? वो बिहार के भागलपुर में है। क्या है? भागलपुर की तरफ है कहलगाम। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है। धुआंधार प्रपात जो है कहाँ है? तो जबलपुर में। क्या है? जबलपुर में है। कान्हा टाइगर रिजर्व खालिस्तान राज्य में स्थित है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में है। क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वह है मणिपुर में। क्या है? मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये खत्म नहीं हो सकते, ये विशेषता नहीं पाई जाती है। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में है। कोरापुट जिले के प्रमुख आर्थिक खनिज भंडार चूना पत्थर और बॉक्साइट है। ये था भारत का भूगोल का आखिरी पार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे विश्व का भूगोल। क्या है? विश्व का भूगोल। तब तक हमारे चैनल पे बने रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।